अपने दिल में सवालात लाइए, बात कीजिए। मौलाना से बात मत कीजिए। 10 मौलाना 10 जुबान। इस्लाम छोड़ के आप अकेले बिल्कुल नहीं होगे। मैंने इस्लाम छोड़ा, मुझे 10 गुना ज्यादा दोस्त मिले हैं। आप अगर चाहते हो, समझते हो कि मेरे लिए इस्लाम एक दीन नहीं है, बेखौफ उसको छोड़ दें। यू हैव टू थिंक अबाउट इट वेरी केयरफुली एंड देन टेक द डिसीजन। किसी को पता नहीं है इस्लाम है क्या भाई। दे आर ऑल कंफ्यूज्ड, लिटरली। नो जोक, नो जबरदस्ती, जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट। मुझे याद नहीं आता मैंने कभी कुरान को पढ़ते हुए ये पढ़ा हो, लव मी, लव मी। ठीक है, बिकॉज फियर इज इक्वल टू कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल की बात होती है और अपनी तरफ खींच के रखने की बात होती है। ठीक है, साथ में बोलूंगी, प्लीज देखें, आप सोच समझ के, न्यूट्रल होके, सब मतलब ऑब्जेक्टिवली कुरान को पढ़िए, समझिए और थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर मैं मुसलमान ना हूं और मैं कुछ और रिलीजन को फॉलो कर रही हूँ या करता हूँ और मैं ये पढ़ रहा हूँ, तो ये मुझे कैसे लगेगा ये पढ़ते हुए कि मेरे खिलाफ है ये किताब। एक बात। और मैं साथ में ये भी बोलूंगी कि प्लीज लिसन केयरफुली। मैं भी यस मुसलमान रह चुकी हूँ। मैंने भी एक डिसीजन लिया 2020 में, एंड यकीन कीजिए, मुझे अगर कोई बोले आपने इस्लाम छोड़ के रिग्रेट किया है, तो प्लीज पीपल, मैंने बिल्कुल रिग्रेट नहीं किया। मगर मैं ये बोलूंगी, इस्लाम छोड़ के आप अकेले बिल्कुल नहीं होगे। मैंने इस्लाम छोड़ा, मुझे 10 गुना ज्यादा दोस्त मिले हैं। मुझे पता नहीं था कि कितने मेरे मतलब निकलेंगे दोस्त, और दे आर एवरीवेयर, दे आर इन यूएस, दे आर इन भारत, और इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार मिलता है, इतना इज्जत मिला। मैंने क्या ऐसे कुछ तीर मारा है भाई इस तरह से कि वो मुझे इस तरह चाहते हैं, मगर उन्होंने इतना सपोर्ट किया है मुझे और करते हैं मुझे, कि मैं ये कहूंगी कि यू विल नॉट लूज, यू विल गेन। आपको मिलेगा। आपको ये नहीं सोचना कि मेरा बाप मुझे छोड़ देगा, माँ मुझे छोड़ देगी, ये वो तमाशा। स्टॉप इट। अगर वो आपको छोड़ेंगे, धमकी देंगे, दे वर नॉट योर्स टू बिगिन विद। वो आपके कभी थे ही नहीं। इंसान जब किसी को चाहता है तो उनको चाहना चाहिए फॉर हु दे आर, किस चीज पे भी बिलीव करे, जो भी हो। ठीक है, आप अगर चाहते हो, समझते हो कि मेरे लिए इस्लाम एक दीन नहीं है, बेखौफ उसको छोड़ दें। मगर मैं ये भी कहूंगी, अगर आपका हालात जरा कुछ खिसका हुआ है, अगर आप समझते हो कि मुझे पता नहीं है मैं क्या करूंगी या करूंगा उसके बाद, ट्राई टू फाइंड सम हेल्प, एंड देयर आर मेनी प्लेसेस यू कैन कॉन्टैक्ट। ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, बात कर सकते हो। और भी एक प्लेटफॉर्म है घर वापसी वाला, उधर भी उनसे आप बात कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, सपोर्ट करते हैं जहां तक मैं समझती हूँ। उनसे आप बात कीजिए, गेट गाइडेंस, हेल्प एंड गेट आउट। अगर आप रेडी हो साइकोलॉजिकली, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई वो नहीं है कि एक दिन आप छोड़ दें, घर से दूर हो जाएं, फिर घर के पास वापस आप मिस करें। यू हैव टू थिंक अबाउट इट वेरी केयरफुली एंड देन टेक द डिसीजन। अपनी डिसीजन आपने लेनी है सोच समझ के, ठंडे दिमाग से, गुस्से में नहीं, रिलैक्स बिल्कुल। अपने आप वाह। को एजुकेट करो, स्टडी करो कि कोई आपको हिला ना सके, कोई आपको वापस कंफ्यूज ना कर सके, कभी आपको कोई वापस ले ना आ सके। ठीक है, आराम से स्टडी कीजिए, अपने दिल में सवालात लाइए, बात कीजिए। मौलाना से बात मत कीजिए। 10 मौलाना 10 जुबान। 10 किस्म की स्टोरियां कुरान के ऊपर। 10 मुस्लिम, 10 स्टोरीज के इस्लाम ऐसे है तो वैसे है तो वैसे है। 10 वर्जन ऑफ इस्लाम फ्रॉम 10 डिफरेंट मुस्लिम्स। किसी को पता नहीं है इस्लाम है क्या भाई। दे आर ऑल कंफ्यूज्ड, लिटरली। तो मैं बस ये कहूंगी, प्लीज यू आर नॉट अलोन। इतना बड़ा नेटवर्क है एक्स मुसलमानों का, आप एक दफा रीच आउट तो करके देखिए, आप वाह। अकेले नहीं है, ये मैं जरूर कहूंगी। नो जोक, नो जबरदस्ती, जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट। कि अगर कोई समझता है कि भाई ये पता नहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ क्यों है, तो मैं ये कहूंगी, एक दफा जस्ट टू बी अ क्यूरियस पर्सन, जस्ट टू गो, जस्ट टू गेट नॉलेज, एक इंफॉर्मेशन पाने के नाते जाके सिर्फ आप देखिए कि स्पिरिचुअलिटी में क्या फर्क है, स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाता है, बस। और रिलीजन क्या कहता है। बिलीव मी, आप लोगों को शॉक मिलेगा जब आपको उसका डिफरेंस नजर आएगा कि दोनों में फर्क क्या है। ये एक हम्बल सा रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, और कुछ भी नहीं।